इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिका में जनाब नेटो की समिट आखिरी रोज तो कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसकी वजह यह है कि उसमें वो फाइनली बताएंगे कि एक तो डेमोक्रेट्स देख रहे होंगे सारे उनकी सफ़ों के अंदर, फिर दुनिया के लोग मौजूद हैं सारे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब ये वो सारा तो उन्होंने अपने आप को शो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे होता है। अब हम अगर ये कहें कि इसमें जहां हम बात कर रहे हैं चाइना की, अमेरिका की, वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान की भी तो हम बात कर रहे हैं ना। वो तो छोड़ ही दें, वो तो मैंने पहले भी, अब मेरी पिछली वीडियो देखी उसके अंदर वो जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैंने बात कर ली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो ये सोच रहे होंगे कि जनाब मुझे तो आज तक कभी इन्होंने जो है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन मुझे इस तरह का वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सोच भी नहीं सकता कि उसको वेस्ट का या रशिया का या किसी और ऐसे कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से वेलकम करेगा। आज आने एक्सरसाइज करने के लिए बेलारूस के अंदर, और आज क्या है, 66 चाइनीज शिप्स जो है वो इस वक्त ताइवान के घेरे लगा रहे हैं। और इससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले रशियन शिप्स ने क्यूबा में आके नेवल एक्सरसाइज की। इन सर्कमस्टांसेस में इनकी नर्वसनेस बहुत भाग बजाना है। इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफिर मुल्क है। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। सर्कस में शामिल कौन हो? शामिल होंगे वो तमाम करतब दिखाने वाले। लोगों का मसला है चांद पे जाना है, लोगों का मसला है अगला मिसाइल कैसे बनाना है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है। ये चांद है। हाँ जी, चांद ही है ये। मैं चांद पे खड़ी हूँ। हाँ भाई हाँ, चांद पे ही खड़ी। और आप भी चांद पे खड़े हैं। जब चांद पे जाएंगे गिरेंगे फिर क्या होगा? तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये जारी बात है, इससे टेंशन मजीद बढ़ सकती हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया की जो फेडरल जो हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मैडम निर्मला हैं, वो ये कह रही हैं कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, और ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ये वहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट के चांसेस बनेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया ये भी कह रही है कि इससे क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, इसमें से कुछ चाइनीज़ कहते हैं हमारा इलाका है। और पिछले अगस्त में ही हुकूमत ने कुछ कंपनियों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। ये वैसे तो कहा जा रहा है कि तकरीबन $11 बिलियन की एस्टिमेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, ठीक है। और इंडिया और चाइना की अब 2500 किलोमीटर की ये लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ये डिमार्केटेड बॉर्डर है। बस थोड़ा सा वो एक इशू है LAC का, लेकिन ये चीज़ें आप इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि इससे मसले ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन को देखें, अमेरिकन ये कहते हैं कि जनाब जो US है उसका जो वर्जन है ऑन दिस अरुणाचल प्रदेश कि ये इंडिया का हिस्सा है, और वो कहते हैं कि हम चाइना जो कि यूनिलैटरली इस खित्ते की चीज़ें चेंज करना चाहता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अमेरिकन ये जो स्टेटमेंट देते हैं बेसिकली ये चाइना इंडिया की मोहब्बत में नहीं देते, वो सारी बात है, वो इसको अपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो चाइना को दे आर जैबिंग, साढ़े पंजाबी कहते हैं ना छिबियाँ देना, ठीक है जी। सो छिबियाँ दे रहे हैं उनके पेट में, इधर उधर तंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर इंडिया। दिस ये को इशू पर आज का थोड़ा ये पुराना इशू है, लेकिन सम हाउ वो समझते हैं कि ये चीज़ें हैं। अब दोनों मुल्कों जो कि ये पूरी डिमार्केटेड एरियाज हैं, एक चीज़ का तो हमें पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन।
फॉर इंडिया एंड फॉर द चाइना। इंडिया के लिए तो ये है कि इंडिया आपने बार बार ये कहा है कि हम अपने से बड़ी जो एक ताकत है, जो पावर है, उसके साथ हम लड़ने में कोई प्लान नहीं रखते, क्योंकि अभी हमारी तरक्की का वक्त है। इंडिया ये समझता है ये हमारी तरक्की का वक्त है। आज ही अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया, आप वैसे ये इंडिया की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि अमेरिका ने भी लड़ना वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू किया था। दुनिया के मामले में हमारे वो जैसे कहते हैं ना निन्नो लेना, वो जो निन्नो लेना थी वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू की, वर्ल्ड वॉर 1 में भी कोई नहीं की। उन्होंने बड़े स्मार्ट थे, उनको पता था कि कब हम, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया, अपने इंटरनल मामलात पे फोकस किया। इतना फोकस कर लिया कि उनको समझ आ गई कि भाई ये अब चीज़ जो है दिस इज समथिंग अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हमें दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली वो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन प्रोजेक्ट्स को फोकस कर रही है, सो वो कहते हैं जी हम तो काम कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके के अंदर और ये जो डैम्स हम बना रहे हैं, ये वो चाइना भी जो है वो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पर बना सकता है, ठीक है जी, डैम्स बना सकता है। अच्छा, बहुत सारा जो पानी है ये तिब्बत से आता है, ठीक है जी, और वो अगर चाइना पहले डैम बना लेता तो फिर क्या होगा। चाइना ने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता तो नहीं चलता, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी चाइनीज़ इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के पास जितने भी दरिया पाकिस्तान में आते हैं सारे इंडिया से आते हैं ऑलमोस्ट, तो वो जो दरिया हैं इंडिया जब मर्जी पानी छोड़ दे उस पर, जो मर्जी कर दे, कई दफ़ा पाकिस्तान में फ्लड्स ही आ सकते हैं। इसी तरह चाइना को भी वो एडवांटेज हासिल है कि वो ऊपर बुलंदी में होने की वजह से बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया कहता है जी कि हम चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से कंसर्न है, हमारे यहाँ सैलाब आ सकता है, पानी की कमी हो सकती है। सो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें अपने लोगों के लिए अगर सैलाब आता है तो तब भी वो हमारे पास इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम पानी को स्टोर कर सकें ताकि उसको ऐसा ऐसा छोड़ सकें और हम पानी के रहमो करम पे ना हो। सो टेक्निकली तो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये दे आर नॉट बैड प्रोजेक्ट्स, दे आर गुड प्रोजेक्ट्स, बड़े टेक्निकल हैं। ये तो शुक्र करे अरुणाचल प्रदेश की आवाम कि इंडिया और चाइना ने रौला मच गया तो उधर भी थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, वरना जो पेरिफेरल एरियाज हैं हुकूमतें कहाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। और ठीक है यार, पहाड़ों में छोड़ो, पर इधर इतने वोट तो नहीं मिलने वहाँ से इतने वोट नहीं मिलने, ये तो होता ही है। तो इस तरह की चीज़ें अब सुनने में आया कि जो दोनों हुकूमतें हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगी हुई हैं और एक ही चीज़ पे बात की जा रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना है, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो नहीं रहा दोनों मुल्कों के दरमियान।